अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज जुमा है 27 जून 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही सबसे बड़ी खबर है और वो अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी मखसूस नशस्तों से महरूम कर दिया है पाकिस्तान में आइनी बेंच ने। ये फैसला किस बुनियाद पर किया गया, उसके बाद अब PTI की नंबर पोजीशन क्या होगी, हुकूमती इत्तेहाद को कितनी नशस्तें मिलेंगी, इस फैसले से जुड़े कई एक अहम सवाल हैं जो आपके जहनों में हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा नाक़िस मालूमात की बुनियाद पर। मेरे साथ रहिएगा क्योंकि जो पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून नाम की शय है उसके ऊपर संजीदगी से सवाल उठ रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं या उनके मुखालिफ हैं, चाहे आप नून लीग के हामी हैं या उनके मुखालिफ हैं, आज तमाम सियासी जमातों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, सोचने का मुकाम है कि क्या ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, क्या इस फैसले से अवाम, जमहूरियत और आइन की बहाली हुई है या उसकी पामाली हुई है। ये थोड़ी देर पहले फैसला आया जब मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ। डिटेल फैसला आएगा, पढ़ेंगे, तफसील भी आप तक रखेंगे। इसकी कई एक समातें हुई और इस बीच में जो आइनी बेंच है उसने आज फैसला दिया शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए कि PTI जो मखसूस नशस्तें हैं उनसे महरूम करार पाती है। ये मखसूस नशस्तें अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI फे को मिलेगी। इससे पहले कि मैं केस के मेरिट्स और डिटेल्स में आपके सामने जाऊं, दो चीज़ें मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर कोई आया हो, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी की बुनियाद पर आया हो, जो भी शख्स PTI के हाथ जीता, लेट्स से उसका नाम है मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद नामी एक शख्स इलेक्शन जीतता है और वो किस बुनियाद पे जीता कि उसका ताल्लुक है PTI से, इसके बावजूद कि बल्ला उससे छीन लिया गया। और वो किस बुनियाद पे जीतता है कि उसके पीछे है इमरान खान। तो वो इमरान खान और PTI के नाम पर अवाम से मुंतखब होकर आता है। इस तरह के कई और मोहम्मद खालिद आप जमा कर लें, उनकी तादाद होगी 80 या 100 जो PTI के पास नंबर बनता है। तो वो जो जीत के आए PTI के लिए और इमरान खान के लिए, जब वो जीत के आते हैं तो मेरे मुल्क के आइन और कानून में लिखा है कि ये जो उनका मजमुआ होगा 80 या 100 का, उस हिसाब से इन्हें मखसूस नशस्तें मिलेंगी। मखसूस नशस्तें क्या होती हैं? ख़वातीन की रिजर्व सीट्स जो होती हैं, माइनॉरिटी की जो रिजर्व सीट्स होती हैं, उनको मखसूस नशस्तें कहा जाता है। तो वो उस हिसाब से उन्हें मिलनी थी। ये कौन सा ज़ाब्ता, कौन सा कायदा, कौन सा आइन और कानून है कि वो जो मोहम्मद खालिद साहब और उन जैसे कई और मोहम्मद खालिद साहब जो 80 या 100 बनते हैं, मिसाल के तौर पर मैं नाम ले रहा हूँ, जो 80 से 100 अफराद मुंतखब होके आए, उनके हिस्से में आने वाली सीटें वो अब उनसे निकाल कर नून को, पीपल्स पार्टी को और JUI फे को दे दे, जबकि जो उनका नंबर है उसके हिसाब से वो ऑलरेडी मखसूस नशस्तें ले चुके हैं। किसी और के हक में आने वाली मखसूस नशस्तें आप कैसे किसी और जमात को दे सकते हैं? वोट उन्हें मिला था, उस वोट की बुनियाद पर वो मखसूस नशस्तों के हकदार हुए थे, लेकिन वो मखसूस नशस्तें छीन के आप उन 3 जमातों को दे रहे हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं है उस मैंडेट से। तो इस मंतिक को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका जवाब नहीं है। हालांकि इसकी तशरीह भी लोग कर रहे हैं। हुकूमत के चाहने वाले कह रहे हैं देखें जी, वो PTI तो जमात ही नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन ही लड़ा था, और PTI तो फ्रीक ही नहीं थी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इलेक्शन लड़ी नहीं थी। कानून और आइन ये हमें बता रहा है, लेकिन कानून और आइन ये तो कह रहा है कि PTI फरीक नहीं थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी थी। कानून और आइन ये कहां बताता है कि इन दो जो दलाइल हैं उसके बावजूद वो नशस्तें उठा के किसी और को दे दी जाएं? इसका कानून आइन में कोई जिक्र नहीं है। इसकी बजाय अगर ये नशस्तें वेकेंट रहती, खाली रख छोड़ते अगर आप, तो भी शायद कुछ हिसाब था बराबर होता। लेकिन फिर कहा जाता है कि पार्लिमान की बालादस्ती ज़रूरी है, नशस्तें खाली रखना मुनासिब नहीं है, इसलिए ये नशस्तें इन्हें दे दी जाएंगी। अब उसके बाद एक नई गेम बनने जा रही है। उस गेम में क्या होगा कि अब जब भी हुकूमत कोई नई तरमीम आइन में करना चाहेगी तो उन्हें 2/3 मेजॉरिटी अब इन नशस्तों के बाद मिल जाएगी। अब ये नशस्तें हैं कितनी? कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में मजमूई तौर पर अभी तक की जो मेरी काउंटिंग है 77 मखसूस नशस्तें हैं जो मिलेंगी नून लीग को, JUI फे को और पीपल्स पार्टी को। लेकिन इसमें भी एक इंतहाई दिलचस्प कहानी मुझसे सुनिए। वो कहानी ये है कि कानून कैसे अंधा होता है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 3 MNAs हैं, यानी पूरे KP में नून लीग के 3 MNAs मुंतखब हुए, इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। अब इस फैसले के बाद नून को
3 MNA जो जीते हुए हैं उस हिसाब से शायद एक आधी सीट बनती हो, बल्कि वो भी नहीं बनती। लेकिन अब इस फैसले के बाद उन्हें 5 कौमी असेंबली की खवातीन की नशिस्तें मिलेंगी। जीते हुए कितने हैं? 3, लेकिन मखसूस नशिस्तें कितनी मिलेंगी? 5। हालांकि ये बरअक्स होता है कि अगर 50 सीटें हों तो उसके ऊपर शायद 5-10 मिलती हूं, तो एक फार्मूला है, अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। लेकिन वहां जीते 3 हैं, मिलेंगी उन्हें 5 खवातीन की मखसूस नशिस्तें। और यूं केपी में नून लीग के MNAs हो जाएंगे 8। है ना कानून अंदा? आगे सुने, JUI फे उसके पास हैं 2 MNA खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उन्हें मखसूस नशिस्तों फैसले के बाद कितनी मिलेंगी? और 3, उनके हो जाएंगे 5। लेकिन इससे भी दिलचस्प सूरत हाल और सुने, पीपल्स पार्टी पूरे केपी में 1 MNA की सीट जीती हुई है। आप जानते हैं उन्हें मखसूस कितनी मिलेंगी? 2। है ना कानून अंदा? इसी हिसाब से कौमी असेंबली में भी सूरत हाल बनेगी, सूबाई असेंबली में भी सूरत हाल बनेगी। और अब अगला मंजरनामा यह है जिसकी जानिब कुछ सहाफ़ियों ने कल रात तज्जिया किया। वो ये समझते हैं कि केपी में अब इन मखसूस नशस्तों के बाद मौलाना, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी तादाद बढ़ेगी। और अब चूंकि इस फैसले के बाद PTI के अरकान असेंबली जो हैं, सूबाई हों या कौमी, वो आज़ाद ठहराएंगे, आज़ाद कहलाएंगे, तो आज़ाद का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है और इन 3 जमातों के साथ मिलकर हो सकता है वहां पे केपी में भी कोई नई हुकूमत आ जाए। ये मैं अगली खबर आपको दे रहा हूं जो लोग तज्जिया कर रहे हैं। वहां पे 2/3 मेजॉरिटी है PTI की, लेकिन ये आप ज़ाब्ता कानून चेक करें कि उस हुकूमत को भी बदलने का एक प्लान मौजूद है, एक्शन में है। ये जनाब अली 6-7 की अक्सरियत से फैसला सामने आया, इसके बावजूद कि जस्टिस जो सलाहुद्दीन पनहूर हैं उन्होंने माजत कर ली थी। ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था बुनियादी तौर पर, जब इलेक्शन कमीशन और PTI वहाँ पहुँचे थे, और उस फैसले को फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में जो बेंच बना था उसने कलअदम करार दिया था। लेकिन आज आइनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इंटैक्ट रखा है, उसे दुरुस्त करार दिया है और PTI को मखसूस नशस्तों से महरूम करार दिया है। ये जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जुज़वी तौर पर इस फैसले से इख्तलाफ किया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस अज़हर रिजवी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। और मैं आपको बता दूं, जिन 7 जजेस ने इस फैसले के हक़ में वोट दिया, उन जजेस के इसमें गिरामी आप मुलाहिज़ा कर लें। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एलिवेट होके आइनी बेंच में गए, और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होके आइनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट में गए। तो इन 7 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये फैसला किया है कि PTI इन नशस्तों से महरूम होगी। हालांकि जो मंसूर अली शाह साहब वाला फैसला था उसमें 8 जजेस ने फैसला PTI के हक़ में करार दिया था, अब 7 दे रहे हैं। और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, उन्होंने मशरूत तौर पर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त मंजूर की है। कानून अंधा है जो मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका सबूत यह है कि हमें फैसल वाडा साहब भी दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीनों पर इस फैसले के बाद, जो ये कह रहे हैं यही सियासत है, इसी पर गुजारा करना है। PTI में दमखम नहीं है, पाकिस्तान में मुज़ाहमत किसी का बाप भी नहीं कर सकता। और वो तरमीम के हवाले से कहीं बीपर दे रहे थे और कह रहे थे कि तरमीम के लिए किसी को ज़रूरत नहीं है, चाय पानी जूस पर बुला के तरमीम हो जाती है, परेशानी की बात नहीं। ये तादाद हमारे पास आए या ना आए हमारे लिए मसला नहीं। अब पता नहीं हमारे से मुराद उनकी क्या है। हालांकि आज ही DGI-SPR ने कहा हम सियासी मामलात में हमें ना धकेला जाए, हमने सियासी जमातों से बातचीत नहीं करनी। लेकिन फैसल वाडा साहब पता नहीं किस हम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नून लीग से उनका ताल्लुक नहीं है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं, तो फिर हमसे मुझे मुराद समझ नहीं आ सकी कि वो क्या कह रहे थे। अब असल सूरत हाल ये है कि जब PTI के अरकान आज़ाद करार पाएंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, तो परेशानी यहाँ पे आएगी। मैं 2 चीज़ें आपसे और डिस्कस कर लूँ इससे पहले कि इसका नोहा मज़ीद पढ़ूँ। PMLN के पास इस वक्त मजमूई तौर पर 110 नशस्तें हैं कौमी असम्बली की, उसमें ये मखसूस नशस्तें 22 से 24 और उन्हें मिल जाएंगी, 150 से ऊपर चले जाएंगे, 150 के आसपास चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी के पास 70 हैं, MQM के पास 22 हैं, इन्हें इस हिसाब से नशस्तें और मिलती जाएंगी। और यूँ हुकूमती इत्तेहाद जो है वो सादा अक्सरियत से 2/3 तक कौमी असम्बली में पहुँच जाएगा। आने वाले दिनों में अगर 27वीं आइनी तरमीम करवानी होगी तो मसला नहीं होगा, को मज़ीद भी कानून साजी करनी होगी तो मसला नहीं होगा। असल हदफ अब KP मुझे लगता है जहाँ पे ये मौलाना, पीपल्स पार्टी, नून और PTI का एक फॉरवर्ड ब्लॉक निकाल के हुकूमत बदलने की कोशिश हो सकती है। याद रहे कि वहाँ 2/3 मेजॉरिटी से PTI की हुकूमत है, जिस पर आप जितना भी इल्ज़ाम लगाएं, जितनी भी तनकीद करें, वो अपनी जगह है। मैंने अगली वीडियो करनी है इस सिलसिले में, जो सवात में आज सयाह डूबे हैं, ये गंडापुर सरकार वहाँ क्या सत्तू पी रही थी,
इनके ऊपर तनकीद क्यों नहीं की जा सकती? इससे पहले भी यहाँ ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। ये कोई आला हुकाम होते, किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे होते, तो यहाँ हेलीकॉप्टर भी पहुँचना था, रेस्क्यू भी पहुँचना था। इसके ऊपर मैंने एतराज़ करना है और तनकीद करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी सियासी जमात की अंधी तक़लीद करता हूँ या अंधी उसकी हिमायत करता हूँ। जहाँ तनकीद करनी है वहाँ करेंगे, जहाँ तारीफ़ करनी है वो भी करेंगे, यही सहाफ़ी का काम है। मनपसंद का तज्ज़िया सुनना हो तो वो सुन के आप थक चुके हैं। मनपसंद के तज्ज़िये थे जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। अपनी मर्ज़ी का सच सुन के हम थकते क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मानते कि आज मुल्क में जमहूर के ऊपर डाका डाला गया? वो नशिस्तें जो बनती नहीं थीं दीगर जमातों की, वो इन्हें दी गई हैं। आज अगर मुझसे सच पूछें तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत में, पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में एक स्याह दिन के तौर पर लिखा जाएगा। मुझे टीवी चैनल्स पे ऐसे लोग दिखाई नहीं दे रहे जो इसका दिफा कर सकें। दिफा की सूरत में आपको पता है क्या बातें हो रही हैं? जो हुकूमती शख्सियात हैं वो क्या दिफा कर रहे हैं कि जी पीटीआई तो इस केस में फ़रीक ही नहीं थी, उसको नशिस्तें क्यों दी जाती? तो मुझे आप बताएं, जो लोग मुंतखब हुए क्या वो पीटीआई के नहीं थे? क्या वो इमरान खान के नाम पे मुंतखब नहीं हुए थे? दूसरी तनकीद ये की जा रही है और दलील ये दी जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें क्यों दी जाएँ? अब अगर दिफा में इतनी दो कमज़ोर दलाइल हों और उस बुनियाद पे ये फ़ैसला हो, तो ये जस्टिस मुनीर वाला फ़ैसला होगा, जैसे उनके फ़ैसलों को तारीख़ ने किसी और जगह चस्पा कर रखा है। ये बड़े अफ़सोस की बात है। और इससे पहले जब काज़ी साहब इस मामले को सुन रहे थे तो उन्होंने बल्ले के निशान लेने का मुद्दा भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दिया था, हालाँकि ये उनका अपना फ़ैसला था। अलमिया है आज मेरे मुल्क का, ये स्याह तरीन दिन है आज पाकिस्तान की जमहूरियत का, कोई माने या ना माने। हुकूमती अरकान को, हुकूमती इत्तेहाद को खुश होना चाहिए। 77 नए एमएनएज़ आ जाएंगे, वो एमएनए जिनका ताल्लुक ही नहीं है। क्या वो एमएनएज़ अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदगी के हकदार होंगे? क्या उन एमएनएज़ और एमपीएस की कोई लेजिटिमेसी होगी? क्या उन एमएनएज़ को कहा जा सकता है कि ये नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, जेयूएफए के टिकट पर इलेक्शन लड़के आने वालों की तादाद के तनासुब से रिजर्व सीटों में शुमार होते हैं? या हमेशा ये सोचा जाएगा कि ये तो पीटीए के लोग थे जिनकी नशिस्तें इन्हें दी गई हैं? तो ये अजब यहाँ पे एक तमाशा बरपा है जिसका मैंने नोहा आपके सामने पढ़ा है। आपको अच्छा लगे या बुरा, मैंने राय अपनी दी है। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो मुलाकात आपसे होगी। अल्लाह हाफ़िज़।